यहाँ एक पलंग रखा था। क्या तुम्हें पता है कि जिस पलंग पर कोई मर चुका हो उस पर क्यों नहीं सोना चाहिए और उसे नदी में धोना क्यों जरूरी होता है? ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले की आत्मा अपनी आखिरी भावनाएं उस पलंग पर छोड़ जाती है, इसलिए उस पलंग को कई दिनों तक नदी में बहते पानी से धोया जाता है ताकि उसकी नमी और नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए। अगर तुम्हें कभी ऐसा कोई पलंग दिखे तो उसे हाथ भी मत लगाना। यह घटना एक आदमी के साथ हुई थी जिसका नाम था सॉन्ग रेनेटो, और यह उसी की सच्ची कहानी है। सॉन्ग रेनेटो एक छोटा ठेकेदार था जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम लेता था। एक बार उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो माँ लेगेबा जी नाम के गांव में था। आमतौर पर जब काम किसी दूर दराज जगह पर होता तो सॉन्ग रेनेटो होटल में रुकने की बजाय पैसे बचाने के लिए साइट के पास ही तंबू लगा लेता था। गर्मी का मौसम था, इसलिए उन्होंने सीधे जमीन पर ही सोने का इंतजाम कर लिया ताकि थोड़ी ठंडक मिले। एक रात बहुत गर्मी थी तो सॉन्ग रेनेटो और उसका साथी ली जोंगपिंग पास की नदी में नहाने चले गए। नदी एकदम साफ और ठंडी थी। दोनों कपड़े उतारकर मजे से नहाने लगे। तभी ली जोंगपिंग को नदी में एक बांस का पुराना पलंग बहता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो भले ही वो पुराना था लेकिन मजबूत था। सॉन्ग रेनेटो बहुत किफायती आदमी था। उसे पलंग ठीक ठाक लगा तो उसने ली के साथ मिलकर उसे उठा लिया और साइट पर ले आया। पलंग एक ही आदमी का था तो उसी ने उस पर सोने का फैसला किया। नहाकर जब वो उस पलंग पर लेटा तो उसे बहुत ठंडक महसूस हुई और जल्दी ही सो गया। रात का पहला हिस्सा तो ठीक था लेकिन आधी रात के बाद कुछ अजीब हुआ। सॉन्ग रेनेटो को अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी और लगा जैसे कोई उसके पैरों को जोर से दबा रहा हो। नींद में ही उसने आंखें खोली तो देखा कि दो धुंधले से साए उसके पैरों के पास खड़े हैं और लाल रंग की रस्सी से उसके पैरों को बांध रहे हैं।